रचनानुवाद कौमुदी में 27वें पाठ की तैयारी हम आज कर रहे हैं। 27वें पाठ में कर्मवाच्य और भाववाच्य का विशेष प्रयोग कर लेना है और दुह धातु को याद कर लेना है। दुह धातु याद कर ली? दोनों पदों में इसके रूप बोल लेना है। बोलो परस्मय पद। दोहमी दुग्धी दोहानी दोहावा दोहामा ठीक अदुग्धम अधोक 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 अदुग्धाम अदुग्धन अदुहन अदुग्धन अदोहन अधोक अधोक अदुग्धम अदुग्धा अदुवम अदोहम अदुवा अदोहम अदुवा अदोमा दुय्यात दुय्यातम दुयुः दुय्याह दुय्यातम दुय्यात दुय्याम दुय्यावा दुय्यामा लिट लकार दोदिष्यति धोक्षति दोक्षति दोक्षतः दोक्षन्ति दोक्षसि दोक्षतः दोक्षथा दोक्षामि दोक्षावा दोक्षामा। ये हो गया परस्मय पद। आत्मनेपद कोई बोले? आत्मनेपद भी है ना। दुग्धे दोहाते दुहते दुक्षे दुहाते दुग्ध्वे दुहे आगे लोट दुग्धाम दुहाताम दुहताम दुक्ष्व दुहाताम दुग्ध्वम दोहै दुहावहै लंग अदुग्ध अदुहाताम अदुहत अदुग्धाः अदुहाताम अदुग्ध्वम अदुहि अदुह्वहि अधुम्वहि विधिलिंग दुहित दुहियाताम दुहिरन दुहिताः दुहियाताम दुहिध्वम दुहिय दुहिवहि आगे लृट धोक्षते धोक्षेते धोक्षन्ते धोक्षसे धोक्षेते धोक्षेद्वे धोक्षे धोक्षावहे। ऐसे जो धातु आई है जिस पाठ में उसको तैयार कर लेना है। अब कर्मणि वाच्य में धातुओं के क्या क्या रूप बनते हैं इसका हमने थोड़ा सा कल अभ्यास किया था। अब उसका प्रयोग करेंगे। हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे क्रमशः एक एक वाक्य। मेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। मया पाठः पठ्यते। सम्यक मया पाठः पठ्यते सुंदरम वाक्यम। अनंतरम तेरे द्वारा लेख लिखे जाते हैं। हाँ। त्वया लेखः लिख्यते। अब लेख लिखे जाते हैं। लेख लिखा जाता नहीं बोला, लिखे जाते तो बहुवचन है। बहुत लेख है तो लेखाः त्वया लेखाः लिख्यन्ते ऐसा कर बहुवचन। हाँ? आपने एक वचन किया लेकिन बहुवचन करने ज़्यादा अच्छा रहे। आगे चले। राम के द्वारा दूध दुहा जाता है। रामेण दुग्धम दोहति। दुहा जाता है कर्मणि प्रयोगी। रामः दुग्धम। राम दूध दुहता नहीं, राम के द्वारा दूध दुहा जाता है। ऐसा जब कहा जाएगा तब आपको समझ लेना चाहिए वाक्य कर्मणि है। रामेण दुग्धम दुह्यते। दुह धातु को यह लग जाएगा, आत्मनेपद प्रत्यय हो जाएगा दुह्यते। देखो विनोद जी आप सबसे आगे पहुंच रहे धीरे धीरे। हैं? चलो आगे। बड़ी खुशी। हाँ खुशी की बात है। आगे चलो। राजा के द्वारा नगर की रक्षा की जाती है। निर्वेण नगरम रक्षते। सम्यक। आदित्य जी भी खूब फोर मार रहे हैं। आगे। शिष्य के द्वारा भार ले जाया जाता है। शिष्येण भारः नीयते। सम्यक बहुत सम्यक। अनंतरम तेरे मेरे और राम के द्वारा दान दिया जाता है। जब किया जाता है पुस्तक रखी जाती है, वस्त्र नापा जाता है, गाने गाए जाते हैं, आश्रम में रहा जाता है, घर छोड़ा जाता है और पाप नष्ट किए जाते हैं। बहुत सुंदर वाक्य आ गया। त्वया मया रामेण च दानं दीयते। दीयते है राजा। हाँ सम्यक। जल में क्या होती है? जलम पीयते। जलम वारी वारी पीयते। वारी पीयते चलेगा। आगे। वारी पीयते। पुस्तकानि स्थीयन्ते। स्थीयन्ते रखा जाता। स्था धातु का प्रयोग स्थीयन्ते। पुस्तकानि स्थीयन्ते। आगे। वस्त्राणि मीयन्ते।
हाँ, नापने के लिए मा धातु का प्रयोग मीयन्ते बनेगा। आगे गानम सम्यक। आश्रमम नगर नगर नगरे स्थीयते। आगे गृहम हीयते, छोड़ने के लिए हा धातु था, उसका हीयते बनता है कर्मणि। हीयते। पापम अवसीयते। हाँ, सीयते चलेगा, अव लगाए तो भी चलेगा, नाश करने में अवसीयते। अवसीयते या नश्यते, हीयते भी चलेगा, लेकिन अलग अलग धातु का प्रयोग करे तो अच्छा है। नाश करने अर्थ में सीयते। सीयते च, सुंदर वाक्य बना। देखो कर्मणि प्रयोग आप समझ गए, स्ट्रक्चर समझ लेना है। तृतीया कर्ता में, कर्म में प्रथमा और कर्म के अनुसार क्रियापद। ये बेसिक को बिल्कुल रग रग में भर दो, तभी कर्मणिवाचक का सेंटेंस बनेगा। ऐसा नहीं होता है ऊपर ऊपर उड़ने से नहीं होगा। ये जो बेसिक रहता है, बेसिक को बहुत याद करना पड़ता है। अब हॉस्पिटल में जब डॉक्टर बनते तो क्या करते हैं, बुखार की क्या दवाई, सर्दी की क्या दवाई, बेसिक इतना सिखा देते। बाकी आया तो ठीक, नहीं आया तो कौन सा ऐसा बिगड़। ये सर्दी की दवाई दे देते, ले लो। तो बेसिक पकड़ में आना चाहिए। कोरोना में वही चलता है। आगे मेरे द्वारा खाना खाया जाए, देश कहा जाए, अध्ययन पूर्ण किया जाए, तैरा जाए और कन्या घाटी जाए। घाटी नहीं, छाटी जाए। घाटी का मया भोजनम भक्ष्यताम। नहीं, ऐसा नहीं, ये कर्मणि प्रयोग है। भक्ष्यताम, भक्ष्यताम, ठीक है। मया भोजनम भक्ष्यताम। उपदेशः उपदेशः कथ्यताम। हाँ, आगे हाँ, उद्गिरीयताम ऐसा भी चलेगा, ब्रैकेट में दिया है तो दोनों में से किसी का उद्गिरीयताम। अध्ययनम पूर्यते, पूर्यताम। अध्ययनम पूर्यताम और तीर्यताम। हाँ, तीर्यताम। कन्याः व्रियताम। छाटने के लिए व्री धातु का प्रयोग है, तो उसका व्रियताम लोट का प्रयोग करें। हाँ, व्रियताम च। अब इसमें लोट का प्रयोग करें अथवा विधिलिंग का करें। विधिलिंग का करें तो कैसा होगा, मया भोजनम भक्ष्येत, उपदेशः उद्गिर्येत, अध्ययनम पूर्येत, तीर्येत, कन्याः व्रियेत। कन्याः व्रियेरन, कन्या बहुत है ना, तो बहुवचन करना पड़ेगा। कन्याः व्रियेरन ऐसा भी करें, अथवा लोट का प्रयोग करें तो भी चलेगा। ठीक है, इस प्रकार प्रयोग। आगे चलिए। उसके द्वारा कार्य किया जाए, वस्त्र हरण किए जाए और वचन कहा जाए। किसका वाक्य है? हाँ, नहीं, ये भी विधिलिंग में बोले तो अच्छा है, किया जाए। तेन कार्यम क्रियेत या क्रियताम। हाँ, कार्यम नपुंसकलिंग शब्द है, कार्यम। हाँ, वस्त्रम ह्रियेत, ठीक है। वचनम उद्गिर्येत, सुंदर। वस्त्र ज्यादा है तो वस्त्रानि। वस्त्रानि करो, वस्त्रानि गिर्येरन। उद्गिरी क्या है? वस्त्र ह्रियेरन, ह्रियेरन चलेगा, वो भी चलेगा। विधिलिंग अथवा लोट दोनों में से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते। नहीं नहीं, ये कुर्यात कर्मणि वाच्य है, वो तो आप कर्तृवाच्य में चलेंगे, कुर्यात नहीं बनेगा, आत्मनेपद। तो ये कर्मणिवाच्य के क्रियापद रख लेना आपको, वो कर्तृवाच्य वाले नहीं रखने। ये अभी थोड़ा प्रैक्टिस करते करते आपको स्पष्ट हो जाएगा। आगे तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया गया, पाठ पूछा गया, शत्रु जीता गया, गुरु की स्तुति की गई, समुद्र मथा गया, प्रातः काल हवन किया गया, फूल चुने गए, भोजन खाया गया, ईश्वर का चिंतन किया गया और गुरु की वंदना की गई।
त्वया वस्त्रम अधीयते अध्रियत 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 हाँ लंग लकार का होगा ना। तुम्हारे द्वारा वस्त्र धारण किया गया, 5 टेंस है कर्मणि वाच्य का। अध्रियत। देखो मैं एक बार स्वामी जी के पास गया था, हमारे स्वामी जी है ना वेदांताचार्य, पुराने स्वामी मंडलेश्वरी। पहली बार उन्होंने मेरे को कर्मणि वाच्य का सेंटेंस पूछा था। हाँ मतलब ईश्वर में आया नहीं था, उससे पहले उधर ही रहता था उससे, तो उन्होंने पूछा था श्री स्वामी असंगानंद जी। तो यही इसका कर्मणि अपठ्यत रूप कहाँ का है बोले बोलो। हाँ बहुत जोर से पूछते, बोल दिया था मैंने बस। ठीक है बोले, आज से पढ़ा याद, वो याद है। हाँ कर्मणि प्रयोग का बहुत तैयार है, विद्वान महापुरुष है। चलो आगे। पाठम अपृच्छते अपृच्छत अपृच्छत शत्रुम अजीयत अजीयत शत्रु अजीयत शत्रु अजीयत गुरु अस्तूयत हाँ समुद्र अमत्यत अमथ्यत प्रातः काल आहूयत पुष्पम अप्रियत पुष्पम अचीयत अप्रियत में चुना गया, अव्रियत भी चलेगा, लेकिन चुनने की बात है। ची धातु का प्रयोग नहीं आया था क्या इसमें? यहाँ पे प्री धातु आ रखा है, चुनना और छांटना। चलो ठीक है, अव्रियत। हाँ भोजनम अभक्षत अभक्षत आगे इस तरह चिंतयत अचिंत्यत अचिंत्यत गुरु अस्तूयत च हाँ अस्तूयत च। कितना सुंदर वाक्य बोला, सुभाष जी के लिए करता रहा। अच्छा वाक्य बोला। हाँ इतना लंबा वाक्य पसीना छूट जाए किसी का। हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रहा। पिता के द्वारा चिंतन एक मिनट हाँ आवाज आ रही है? अब आ रही। मैं पूछ रही थी कि तेरे द्वारा, तो ये मध्यम पुरुष है ना? मध्यम पुरुष ने तृतीया एक वचन, तेरे द्वारा त्वया ऐसा, त्वया मया, तुम नहीं, तुम माने तुमने, तेरे द्वारा करण कर्ता में तृतीया हो रही, मया मेरे द्वारा, तेरे द्वारा, उनके द्वारा, इनके द्वारा, कर्ता में तृतीया है। हाँ तो ये मध्यम पुरुष का मतलब तू का हुआ ना? हाँ मत तुम जो सर्वनाम है तुम का बनाया गया तृतीया। हाँ ठीक। तो इसके साथ तो फिर इसमें आत्मनेपदी लंग में अथा लगेगा ना? अथाह अ लगेगा, अथाह प्रत्यय। हाँ जैसे त्वया वस्त्र अधारयत, अधारयत बोला ना? अध्रियत ने क्या बोला था धरने के लिए? अध्रियत ना। हाँ ध्रियते अध्रियत ऐसा बनेगा। अधियता बोला तो ये तो तेन के साथ अधियता लगेगा ना? हाँ तो तेन कहिए अथवा त्वया कहिए, तेरा कोई भी करता होगा तृतीया में यदि है तो आगे क्रियापद लगेगा अध्रियत ऐसा। हाँ तो त्वया के साथ अधियथाह आएगा। वो नहीं समझा आप कर्तृवाच्य में चले गए। या कर्म के अनुसार क्रियापद चल रहा है, यहाँ पर कर्म क्या है? वस्त्र है, तो वस्त्र के अनुसार चल रहा है, वो त्वया के अनुसार नहीं चल रहा है। त्वया तो तृतीया में चली है। वस्त्र प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, उसके अनुसार अध्रियत ऐसा। त्वया तृतीया में चाहे एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन है, त्वया हो, युवाभ्याम हो, आस्मा भी हो, उधर वस्त्र है तो उसके अनुसार अध्रियत ही आएगा। वस्त्राणि अध्रियताम, वस्त्रे अध्रियताम, वस्त्राणि अध्रियंताम, अध्रियंत ऐसा हो जाए। वहाँ पर यदि त्वम आ जाता कर्म के रूप में, जैसे मया त्वम दृश्य अदृश्यत, तो वहाँ पर त्वम
वो कर्म बन गया। मैंने तुमको, मेरे द्वारा तुमको देखा गया, मेरे द्वारा आपको देखा गया, तो मया त्वम अदृश्यत, वहाँ त्वम जो है वो कर्म रूप में है। तो वो त्वम, अच्छा एक मिनट, गलत हो गया वाक्य। मध्यम पुरुष का प्रयोग, मया त्वम अध्रिय था, ऐसा बनेगा वहाँ पर। मया त्वम अध्रिय था, मध्यम पुरुष में वो त्वम के अनुसार वहाँ पर मध्यम पुरुष क्रियापद रखना पड़ेगा। हाँ, और यदि अहम कर्म होगा, जैसे मेरे, आपके द्वारा मेरे को देखा गया, तो भवता अहम अध्रिय, क्रिया में तो प्रथम पद ही होता है। वहाँ पर कर्मणिवाच्य में क्या बनेगा? आपके द्वारा मेरे को देखा गया, तो त्वया अहम अध्रिय, ऐसा बनेगा वहाँ पर। वहाँ पर वो कर्म के रूप में प्रयुक्त हो गया। ये समझने में थोड़ा सा क्रिटिकल आएगा, क्योंकि हम कर्तृवाच्य में त्वम और अहम का कर्ता रूप में प्रयोग किए, और आप कर्म रूप में कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा समझने में आपको कठिनाई हो रही है। लेकिन सेंटेंस ऐसा, मेरे द्वारा तुमको देखा गया, तो मया त्वम अदृश्य था, ऐसा बनेगा। और आपके द्वारा मैं देखा गया, तो भवता अहम अदृश्य, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। उत्तम पुरुष का प्रयोग। थोड़ा सा चिंतन करना पड़ेगा इसकी। तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। हाँ हाँ, कर्म के अनुसार। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष का, और सह आएगा, उसको देखा, तेन सह अदृश्यत, हाँ प्रथम पुरुष आ जाएगा फिर वहाँ, उसके द्वारा उसको देखा गया, तेन सह अदृश्यत, वहाँ पर कर्म के रूप में, करता नहीं वहाँ पर। हाँ आएगा धीरे धीरे पकड़ में, काफ़ी थोड़ा हमको पकड़ने में तो कई साल लग गए थे, आप एक दिन में समझ गए, कितनी बड़ी बात है। अच्छी बात है। चलो आगे। पिता के द्वारा चिंतन किया जाता है, हरि का भजन किया जाता है, भोजन को साफ किया जाता है, बीज बोया जाता है, और धन लिया जाता है। ठीक है, पित्रा चिंत्यते, नहीं, भाई के द्वारा धन दिया जाता है, भ्रात्रा चिंत्यते, ठीक है। हरि ही भज्यते, ये है ना वाक्य आप? बोलो। चिंतन किया जाता है, लट लकार में है ना, चिंतन किया गया, चिंतन किया गया, किया गया है, किया जाता, क्या लिखा है आपके? किया जाता है, पिता के द्वारा तो किया जाता है तो प्रेजेंट में है ना वाक्य, भूत में नहीं है। किया जाता है। भ्रात्रा चिंत्यते, ऐसा बहुवचन में नहीं जाएगा? नहीं, बहुवचन में क्यों जाएगा? पित्रा चिंत्यते, बस। कर्म कुछ अभी दिखाया नहीं यहाँ पर। भाई के द्वारा चिंतन किया जाता है, तो कर्म यदि कोई रखा जाए तो फिर देखा जाएगा उसको। नहीं नहीं, भाववाच्य नहीं, कर्मणि है, लेकिन कर्म कुछ रखा ही नहीं, खाली चिंतन किया। किसका किया जा रहा है नहीं लिखा है। पित्रा चिंत्यते, आपके यहाँ पिता या भाई है? पिता, पिता है। अच्छा ठीक है, बोलिए। पित्रा चिंत्यते, हाँ, हरि यज्यते, हरि ही भज्यते, हरि भज्यते, दुर्जना सप्यते, ठीक। बीजानि उप्यते, उप्यन्ते, बीजानि उप्यन्ते, बीज बहुत ले लिए, क्रियापद आगे बहुवचन में चला। बीजानि उप्यन्ते, हाँ, दानं गृह्यते च, हाँ, दानम गृह्यते च, सुंदर बनाया वाक्य, ऐसा आना चाहिए। दानम गृह्यते च, धनम गृह्यते च, आगे। भाई और दामाद के द्वारा भोजन किया जाता है। आप दो कर रहे, भोजन उनके द्वारा किया जा रहा है, कर्मणिवाच्य का सेंटेंस है, बोलिए। भ्राता जामात्रा चा भोजनम क्रियते, सुंदरम। और इससे और बढ़िया और क्या बनाना? भ्रात्रा जामात्रा च भोजनम क्रियते, बस समझ आ रहा है। कर्ता में तृतीया कर देना, कर्म में प्रथमा, कर्म का अनुसार क्रियापद। कर्म कितने? 1 2 3, क्रियापद वैसे 1 2 3 रखे।
प्रैक्टिस का खेल है, प्रैक्टिस इज द मैक्सिमम परफेक्ट। चलो आगे। अब तो सामान्य कर्तृवाच्य का सेंटेंस है, वो तो हम बाहुल्य में प्रयोग कर ही रहे। कर्मणि वाच्य और भाववाच्य के लिए थोड़ा हम प्रैक्टिस करेंगे, अलग से करेंगे। अब पाठ में तो इतना चल ही रहा है, अलग से आपका संस्कृत संभाषण शिविर लगेगा, बढ़िया ढंग से विधिवत करेंगे, तो उसमें हम खूब प्रैक्टिस करेंगे। तो एक 10-15 दिन तो माहौल बनेगा बढ़िया ढंग से, उस समय आपको लगेगा भी हम संस्कृत बोल रहे हैं, तब करेंगे इसका थोड़ा और प्रैक्टिस। अभी केवल थोड़ा थोड़ा समझते जाइए, क्योंकि एक साथ आप इसमें प्रैक्टिस भी, वाक्य भी बनाना, ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता। नहीं तो फिर एक पार्ट 2-2, 3-3 दिन चल सकता है, सब एक्सरसाइज पूरी की पूरी की जाए। अभी थोड़ा थोड़ा समझते जाएंगे। चलो, वह दूध दुहता है। सुंदर, आगे। तू ही दूध दुहता है, अभी दुग्धम दोक्षी। सुंदर, आगे। मैं दूध नहीं दुहता हूँ। अहम दुग्धम ना दोहमी। ठीक, आगे। वह दूध दुहे। हाँ। सा दुग्धम दुह्यात्। स दुग्धम दुह्यात्, आगे। तो दूध दुह। हाँ, तू दूध दुह। हाँ, त्वं दुग्धम दुग्धी। सुंदर, आगे। आज मैंने ही दूध दुहा। हाँ। दुहूं। अद्य अहमेव दुग्धम दुह्याम। दुह्याम, ठीक है, आगे। उसने दूध दुहा। हाँ, उसने मतलब सह। हाँ, नहीं, तेन नहीं, ये कर्तृवाच्य सेंटेंस है, तेन नहीं आएगा। हमने कहा हाँ, वो कर्मवाच्य। सह हाँ, हाँ, स दुग्धम अधोक, ऐसा रख ले। मैंने दूध दुहा। अहम दुग्धम अधोहम। सुंदर, देखो विनोद जी कितना सुंदर बना रहे हैं, मौन धारण कर लिया, इसलिए बढ़िया इनका जो है दिमाग खुल रहा है। चलो आगे। वह दूध दुहेगा, हाँ। तू भी दूध दुहेगा। सह दुग्धम दोक्ष्यति, त्वम अपि दुग्धम दोक्ष्यसि। हाँ, यानी कि जी बढ़िया बना रहे, एक एक के अंदर जो है हाँ, दूध दुह। हाँ, त्वम दुग्धम दोग्धु। नहीं, दुग्धी, दुग्धी, मध्यम पुरुष लोट लकार, त्वम दुग्धम दुग्धी, दुग्धी ऐसा बन जाएगा। दुह, सुंदर। ऐसा आप धीरे धीरे करते जाए तो बढ़ेगा ताकत थोड़ी। हाँ, शुद्ध अशुद्ध, दायते बनेगा नहीं बनेगा, क्या बनेगा? दीयते। पायते बनेगा पीयते। क्रियते क्रियते। त्रियते तीर्यते। री को इर हो जाता है, और वच्यते बनेगा उच्यते बनेगा। दोहति दोग्धि। अदोहत दोहिष्यति दोहेत, ये धातु रूप बनेंगे। इसको आप अच्छी तरफ से तैयार करें। अभ्यास। क को लोट लंग और विधिलिंग में बदल लेना है। तो क के वाक्य आप जानते हैं, तेरे द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। अब इसको कर दीजिए लोट में, तुम्हारे द्वारा पाठ पढ़ा जाए, ऐसी आज्ञा। पठ्यताम, त्वया पाठ पठ्यताम। और लंग में करेंगे तो त्वया पाठ अपठ्यत। विधिलिंग करेंगे तो त्वया पाठ पठ्येत, पढ़ा जाए, आदेश दिया जा रहा है। ऐसा थोड़ा थोड़ा आप वाक्यों को 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 प्रैक्टिस कर लिए। थोड़ा सा अलग से समय निकाल लीजिए उसको, तभी होता है। समय थोड़ा थोड़ा चुरा चुरा करके प्रयोग करना पड़ता है। अब हमारे समय कितने चोर चुरा के ले जाते हैं, नहीं ले जाते। कभी तो मोबाइल ले जाता है, हैं? और कभी कोई आ जाता है, अरे इधर आ जाओ, ये काम करो, वो काम करो, तो समय चुराया जाता है सब। और समय बड़ा नाप तोल करके मिला है आदमी। समय जैसा मूल्यवान संसार में कोई चीज़ मेरे को तो नहीं दिखती, आपको दिखती हो तो अलग बात है। और दिखती है तो कौन सी दिखती है बता देना, फिर हम उसका मूल्य करेंगे, हैं? चलो, को लट और लंग में, ख में क्या है? लट और लंग, ये है ना, तो इनको कर लेना है। ख के वाक्य में क्या दिया है? मेरे द्वारा खाना खाया जाए। अब इसको लट और लंग में बना दिया जाए, खाया जाता है।
और मेरे द्वारा खाना खाया गया, ऐसा। तो उसके अनुसार आप मया भोजनम खाद्यते कर्मणि वाच्य, मया भोजनम अखाद्यत, ऐसा। चलो आगे, लोट में बदलो, ग के जो वाक्य उसको लोट में कर देना है। अब ग में क्या वाक्य है? तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया गया, वहाँ पर लंका है, तेरे द्वारा वस्त्र धारण किया जाए, त्वया वस्त्रम ध्रियताम, ऐसा हो जाएगा। वस्तुतः थोड़ा सा कठिन तो है ही, क्योंकि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है। कर्मणि वाच्य के क्या क्रियापद का क्या बनता है, थोड़ा सा पकड़ने में देरी लगेगी, बस और कुछ नहीं। प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा सर। घ को बहुवचन बनाओ। अब घ का क्या सेंटेंस है? वह दूध दुहता है, तो बहुवचन क्या बनेगा? वे दूध दुहते हैं, ते दुग्धम दुहंती, ऐसा बनेगा। क्रियापद बहुत सोच समझ कर रखना पड़ेगा। चलो, पितृ भ्रातृ के पूरे रूप लिखो, इसमें कोई कठिनाई है आप? ये तो आप चुटकी से बना लेंगे। चलो, दुह धातु के 10 लकार का रूप लिखे, ये तो आपने कर ही लिए तैयार, हैं? दुह धातु का परस्मय पद आत्मने 5-5 लकार कर रहे हैं, 10 लकारों को लघु सिद्धांत पढ़ते समय किया जाएगा। लघु सिद्धांत की ये प्रारूप चल रहा है, पहली भूमिका चल रही है। रचनानुवाद कौमुदी एक पगदंडी बताए थे ना आपको पहले दिन, ये हाईवे मार्ग में जाने के लिए एक पगदंडी है। इस पगदंडी पर चलते चलते आप हाईवे पर चले जाओगे, राजमार्ग पर जाओगे, और कोई पगदंडी से नहीं चला, सीधा हाईवे पर या धड़ाम से टक्कर हो जाएगी, फिर क्या हो गया? बोले चले गए। ऐसा न हो जाए। राजमार्ग पर जाने के लिए पहले पगदंडी का अभ्यास होना बहुत आवश्यक है। चलो, रुदादिगण की विशेषता बताओ। धातु को गुण नहीं होता और न, बस धातु को गुण नहीं होता और न लग जाता, ये विशेषता। हाँ, कई जगह पर हलंत न, कई जगह पर आकारांत न, ये लग जाता, ये विशेषता बता दी। इस प्रकार 27वां पाठ आपने हंसते हंसते तैयार कर लिया है। इसको भी राम राम करें और आगे दूसरे पाठ के लिए शाम शाम। चलो, अभी 28तमस्य पाठस्य विचारं वयं कुर्मः। 28तमे पाठे सुन्दरः विषयः आगच्छति, बहु समीचीनः अभ्यासः अस्ति। अत्र प्रेरणार्थक धातूनाम् अभ्यासः। खाने से खिलवाना, देखने से दिखवाना, याद करने से याद करवाना। दूसरे के द्वारा जब हम बैठे बैठे करवा के ले रहे हैं, तब कैसा प्रयोग किया जाता है? कोई बैठा है और उनके द्वारा करवा रहा है, किसी के द्वारा। जैसे भगवान हम लोगों के द्वारा जगत चला रहे हैं, स्वयं क्या कर रहे हैं? बढ़िया तखत लगा करके बैठे हैं वहाँ पर वैकुंठ में, लक्ष्मी जी के साथ बैठे हुए, देख रहे हो कोरोना कैसा चल रहा है। तो सारे लोगों से करवा के लेते हैं। कौन? भगवान। गीता जी में कह रहे कि नहीं भगवान? हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि, सारे भूतों को माया के द्वारा क्या कर रहे हैं? घुमवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? घुमवा रहे, माने माया के द्वारा घुमवा रहे। स्वयं क्या करे? बैठे। कहाँ बैठे? हृदय में बैठे, दूर भी नहीं बैठे। ये हृदय देश में बैठेंगे नहीं, आप पास में ही बैठे हैं और माया के द्वारा सबको घुमा रहे। उमा राम जोशित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। ये राम जी गोसाई जी कह रहे नचा रहे सब। चलो, तो प्रेरणार्थक धातुओं का प्रयोग बहुत सुंदर है। इनको पढ़ने से बड़ी खुशी हो जाती, आनंद मिल जाता। देखो, गौ ये तो आपको पहले ही बताया था। गौ शब्द का प्रयोग गाय के लिए भी होता है और बैल के लिए। भृत्यः, जनः, वेदः, ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः, देवः, ये वेदों के नाम हो गए। किसी व्यक्ति को पूछा गया, क्या भाई वेद जानते हो? हाँ बोले, क्यों नहीं जानते?
अब वो तो कभी वेद पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय में गया नहीं, लेकिन तो भी कह दिया बड़ा ढारस करके, बोले हम वेद जानते। बोले कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब खाली नाम देने से कोई वेद जानता है? उसको तो पढ़ना पड़ेगा गुरु के पास जा करके। अब नाम याद कर दिया, बोले हम जानते हैं वेद, ऐसे तो फिर सभी जानेंगे। उसको पढ़ना पड़ेगा, गुरु के पास जाए और फिर एक एक मंत्र को ओम सहस्रशीरखा उरुखः ऐसे विधिवत पढ़ना पड़ेगा। कहीं सस्वर पढ़ना पड़ेगा, कहीं घटा पाठ, कहीं जटा पाठ, कहीं कौन से पाठ रहते हैं, घन पाठ, सब पढ़ने पड़ेगा। तो ऐसा पढ़े तब वेद पढ़ा। वेद का अध्ययन करना बहुत आवश्यक है। अभी कलयुग में कई जगह पर चल रहा है उसकी सुरक्षा। कई बटुक ब्रह्मचारी पढ़ते हैं, बहुत कम जगह पर पढ़ते हैं। आवश्यक तो है ही। अब उनको क्या है, कोई मिलता भी नहीं, अर्थ समझ में नहीं आता है, और एक एक शाखा बांट करके ले लेते, वो एक शाखा, ये एक शाखा, तो उसको संभालते रहते जिंदगी में पूरा। क्या बस रटते जाओ उसको और कुछ नहीं। अब उसमें से कई दिखता नहीं, लोग परेशान। तो सरकार को उसकी जिम्मेवारी होती है, उसको कुछ दक्षिणा पानी देते रहना चाहिए, तभी बेचारा रटेगा, नहीं तो कहाँ से रटे। चलो, तो वेद की रक्षा होना आवश्यक है। देव का क्या अर्थ है? मित्रम, मित्र का लक्षण आपको बताया, फिर से याद कर लीजिए। आभूषणम, शिला, गीता, स्त्रीलिंग शब्द है गीता। वार्ता, वार्ता, वार्ताम पृच्छति कोपी न गेह। जब बूढ़ा हो जाता आदमी तो कौन पूछेगा आपने खाया पिया हागे मुते, कोई नहीं पूछेगा। इसलिए बुढ़ापा आने से पहले आदमी को ऐसा काम करके रख लेना चाहिए, सब कहेंगे अरे वो तो बड़े वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, और क्या है तपोवृद्ध। और ये इसमें से कोई नहीं होगा तो कोई पूछेगा नहीं घर में। वार्ता माने बातचीत कौन करेगा आपसे? इसलिए शास्त्र सावधान करता है आदमी, देखो भाई पूरे आगे धोखा है, पहले सावधान हो जाए। चलो, स्वप माने आस, अवगम, श्रु, प्रविश, आरूह, उत्तरी, प्रआप, भुज, ये हो गए धातु उपसर्ग पूर्वक दिए हैं। अब एक विशेषण दे रहे शब्द खरह, ये दुष्ट व्यक्ति को कहते हैं खर, जिसका केवल मकसद यही है खाओ और लाओ। ख माने खाओ और ल माने लाओ, बस इसको खल कहेंगे। और दुष्ट, ये दुष्ट होता है, दोनों एक ही जात भाई है। चलो, व्याकरण गो स्व प्रेरणार्थक धातु है निच प्रत्यय और चुरादी। गो का रूप तो आपने याद कर ही लिया है, बस आप स्वप आ गए सोने अर्थ में। ड्रीम्स माने स्वप्न होता है। संस्कृत में सिंह स्वप्ने धातु का प्रयोग होता है। सिंह स्वप्ने, स्वप्न का अर्थ संस्कृत में नींद को स्वप्न कहते, ध्यान रखें। नींद को क्या कहते हैं? युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। वहाँ पर स्वप्न शब्द का प्रयोग सुषुप्ति के लिए किया गया, सोने के लिए। हाँ, शयन भी होता है। तो स्वप धातु का प्रयोग ये सोने अर्थ में है। और प्रेरणार्थक धातुएं, अब प्रेरणार्थक धातुएं कैसे बनती है देखेंगे। निच प्रत्यय चुरादी, चुरादिगण की कुछ धातुएं पहले आ चुकी थी। चोरयति, कथयति, ऐसे आए थे ना कुछ, गणयति। देखो, स्वप धातु के 10 लकारों में रूप स्मरण करें। स्वप धातु आप देखेंगे बाद में इंडेक्स में, उसके अनुसार आप याद करें। स्वपिति स्वपिता स्वपंती, स्वपीसी स्वपिता स्वपिता, स्वपिमी स्वपी वह स्वपी महा, ऐसे रूप याद करें। चलो अभी चुरादिभ्य नीच, चुरादिगणीय धातु की विशेषता यह है धातु के अंत में निच लग जाता है। धातु के अंत में क्या लगता है? निच प्रत्यय लगता है। ये प्रत्ययों के कारण अर्थ में बड़ी विलक्षणता आ जाती है। जैसे चूर धातु था, उसको नीच लगा, क्या लगा? नीच का दूसरा प्रफॉर्म क्या है? अय। नीच के स्थान पर क्या हो जाता है? अय। अब कुछ शब्द में अर्थ मालूम नहीं रहता, समझ लेना नहीं। चूर अय, आगे क्या है? अति। और इधर जो
रेप के पूर्व में ऊ है, उसको गुण हो जाएगा तो रूप क्या बन जाएगा? चोरयति। क्या बनेगा? चोरयति। ऐसा बनता है। माने नीच को अय आदेश कहते हैं, इसको आदेश हो जाता है, चोरयति बन जाता है। अब प्रेरणार्थक धातु ऐसे ही रहते हैं। किसी धातु को आप प्रेरणार्थक बना सकते हैं। क्या कहा? किसी धातु को हम प्रेरणार्थक बनाते। पहले प्रेरणा क्या होती है थोड़ा समझो, वो आ ही रहा है आगे, तो उसी समझते थोड़ा नियम देखो। नीच को अय लग जाता है, नीच को क्या लगता है तो रूप क्या बन जाएगा? चोरयति, कथयति। पठ को लगाए तो पठयति, पाठयति। क्या बनेगा? पाठयति। पहला सिंपल बना था पठति। क्या बना था पहला? लेकिन प्रेरणार्थक जब बना दिया तो क्या बन गया? पाठयति। हाँ, ठ पूरा रहेगा वहाँ, ये अय भी लग गया ना बीच में, पाठयति ऐसा बन गया। पहला बना स्मरति। क्या बना था? अब प्रेरणार्थक में स्मारयति। क्या बन रहा है? इधर बना था करोति। क्या बना था? अब प्रेरणार्थक में क्या बनेगा? कारयति। करवाता है, करता है, करवाता है, पढ़ता है, पढ़वाता है। हाँ, ये प्रेरणार्थक इसको कहते हैं। एक स्वयं व्यक्ति एक जगह पर बैठ करके दूसरे के द्वारा कुछ करवाता है, उसको प्रेरणा कहते हैं। मैंने कहा सुभाष जी छात्र को पढ़ाओ, तो मैं सुभाष जी के द्वारा क्या करवा रहा? छात्रों को पढ़वा रहे। मैं पढ़वा रहा, साक्षात नहीं पढ़वा रहा, किसी के द्वारा पढ़वा रहा। तो अहम सुभाषेन छात्रान पाठयामि, ऐसा थोड़ा लंबा वाक्य बनेगा। मैं सुभाष जी के द्वारा छात्र को पढ़वाता, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो इसके थोड़े आप नियम ध्यान रखें। चुरादी में लग धातु में नियम 114 के अनुसार वृद्धि या गुण हो जाता है। वृद्धि आप समझते आ, आई, औ, इसको वृद्धि कहते हैं। और गुण किसको कहते हैं? अ, ए, ओ को गुण कहते हैं। हाँ, तो देखो धातु में अय लगाकर परस्मय पद में रूप भवती के वह चलते हैं, और आत्मनिपद में किसके समान चलते हैं? सेवते के वह चलते हैं। धातु में केवल अय लगता है, ये विषय ध्यान रखें। कोई भी धातु, जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, भू धातु है, भू का क्या बन गया था? भवती। अब इसको प्रेरणार्थक जब बनाना है तब भू को क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। और इधर अय लगेगा, और ऊ को वृद्धि क्या हो जाती है? औ, 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 ऊ को वृद्धि क्या होती है? और फिर ये च से आओ हो जाए तो भाव बन गया, मिला दीजिए, क्या बनेगा? भवती का बन गया भावयति, ऐसा बन जाएगा। चुरादि में बन रहा है। चोरयति तो प्रेरणार्थक भी होता है, और प्रेरणार्थक के बिना भी चोरयति रहे। चुरादिगण में रूप वैसे ही बनते हैं। तो कभी प्रेरणार्थक होता है, कभी प्रेरणार्थक नहीं होता है। लेकिन दूसरी धातुओं प्रेरणार्थक बनाने के लिए आपको नीचे लगाना पड़ता है उसको, तभी वह प्रेरणार्थक बन जाती है। ये थोड़ा विशेष नियम है, ध्यान दिया। तो भवती आत्मनिपद होगा तो सेवतेवत। चोरयति है, आत्मनिपद में कैसा बनेगा? चोरयते। प्रेरणार्थक जो धातु है ये दोनों पदों में चलती है, परस्मय पद में भी चलती है और आत्मनिपद में भी चलती है। समझ में आया? अभी देखो आगे प्रेरणार्थक का नियम। हेतुमति च, प्रेरणार्थक धातु उसे कहते हैं। किसको कहते हैं? जहाँ कर्ता स्वयं काम न करके दूसरे से काम कराता है। किससे काम कराता है? स्वयं कुछ करता है क्या? कोई नहीं। आचार्य बैठे कुर्सी के ऊपर और छात्रों के द्वारा झाड़ू लगवा रहे हैं। आचार्य छात्र ही मार्जयति। मार्जयति का माने सफाई करते हैं।
ऐसा प्रयोग। देखो जैसे पढ़ना से पढ़वाना, लिखना से भेजने से भेजवाना, जाना से भेजना, ऐसा कहते। प्रेरणार्थक धातु में शुद्ध धातु के अंत में निच अर्थात अय लगता है। निच कहो अथवा अय कहो, बात एक ही है। धातु के अंत में अय लगाकर परस्मै पद में भवतिवत और आत्मने पद में सेवतेवत रूप चलेंगे। धातु के अंतिम ई उ री को वृद्धि हो जाती है। धातु के अंत में है तो और क्रमशः क्या वृद्धि होगी? ई को वृद्धि क्या होगी? ए, और उ को री को आर हो जाएगी। क्या होगी? वाली का क्रम से आप ध्यान रखिए, हो जाता है। बाद में आयादी संधि भी हो जाती है। फिर बाद में कौन सी संधि होगी? जैसे हमने भू में देखा था, ऊ को औ हो गया, यहाँ पर आयादी संधि कर दिया ना, औ को क्या कर दिया? आओ कर दिया, तभी मिला दिया तो क्या बन गया? भावयति, ऐसा बन गया। ये बीच में हो जाता है, आप देखने के लिए थोड़ा सा आपको विचार करना पड़ेगा, तब आएगा। उपधा, उपधा किसको कहते हैं? अर्थात अंतिम अक्षर से पूर्व वर्ण को क्या कहते हैं? उपधा कहते हैं। जैसे हमने कहा राम, तो राम में अंतिम वर्ण क्या है? अ है। उससे पूर्व वर्ण क्या है? म। उसकी क्या संज्ञा हो जाएगी? उपधा संज्ञा। कहीं पर भी किसी का भी नाम लो, विनय जी का नाम ले लो, विनय जी में अंतिम वर्ण क्या है? और उससे पूर्व य की क्या संज्ञा हो जाएगी? उपधा संज्ञा। समझ आ रही बात? गंगा शब्द ले लो, गंगा में अंतिम शब्द क्या है? आ, पूर्व में क्या है? उसकी उपधा संज्ञा। किसी भी शब्द में ले लो, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। देखो, अंतिम अक्षर से पूर्व अक्षर में अ को आ तथा ई उ री को क्रमशः ए ओ अर गुण हो जाता है। पहली बात समझाई थी, फिर दोबारा दोहरा रहे थोड़ा सा। जैसे क्री धातु है, अब क्री के अंत में री आ गया, उपधा में नहीं। क्री के लास्ट में क्या है? री वर्ण है, तो री को वृद्धि क्या हो जाती है? री को वृद्धि क्या होती है? आर हो जाता है, आर। हाँ, इधर अय रहेगा, आगे आती है, आर कर दो, मिला दो तो क्या बन जाएगा? कारयति, ऐसा रूप बन रहा है। आगे क्या दे रहा है? पठ। अब पठ में उपधा में अ को वृद्धि क्या हो जाएगी? आ हो जाएगी। ये अ है ना पूर्व वर्ण, इसको पाठ हो गया, आगे अयति मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? पाठ यति, ऐसा बन जाएगा। आगे क्या दिया? इधर लिख है, तो यहाँ पर उपधा अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण ई है, उसको गुण हो जाएगा। ई को गुण क्या होगा? ये हो जाएगा, बस मिला देंगे, आगे आयति जोड़ करके लेखयति, ऐसा बनेगा। और गम का क्या बनेगा? हाँ, गमयति। गामयति नहीं होगा, गमयति बनता है। वहाँ पर दीर्घ नहीं होता है, कुछ विशेष कारण है। समझ आ गए? अच्छा, अब थोड़ा आगे देखो। ये तो थोड़े कुछ उनके गुण वृद्धि के नियम बताए, धातु के साथ आय होता है ये बताया। अब उस प्रेरणार्थक का प्रयोग कैसा होता है वो आगे बता रहे। देखो, प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु के कर्ता में तृतीया होती है। मूल धातु कौन सा? जैसे एग्जाम्पल से समझो तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। जैसे क्या कहा? शिष्यः लेखम लिखति। क्या वाक्य है? इसमें बहुत ध्यान दें आप। शिष्यः लेखम लिखति, ऐसा वाक्य है। अब इसमें क्या होगा? मूल धातु क्या है? लिख धातु है। अच्छा, समय हो गया क्या? मूल धातु क्या है? लिख धातु। तो ये कह रहे हैं प्रेरणार्थक धातुओं के साथ मूल धातु का जो कर्ता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? यहाँ पर कर्ता कौन है? शिष्य लेखम लिखति। ये मूल धातु के साथ कर्ता कौन है? शिष्य। इसमें तृतीया विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी? अब शिष्य के द्वारा जो करवा रहा है उसमें कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति? तो शिष्य के द्वारा कौन करवा रहा है? गुरु। तो गुरु में कौन सी विभक्ति हो जाएगी? प्रथमा। तो गुरु शिष्य न, बाकी सब ऐसा ही रहेगा और उधर लेखयति करना पड़ेगा।
गुरु शिष्येन लेखम लेखयति, क्या बनेगा? क्योंकि ये प्रेरणार्थक बना है, प्रेरणार्थक में नीचे लग जाता है, उपदा में गुण हो जाता है, लेखयति बन गया। माने मूल धातु का यदि कर्ता है तो उस कर्ता में यदि प्रेरणार्थक प्रयोग किया जा रहा है तब तृतीया विभक्ति हो जाती है। समझ आ रहा है? जैसे शिष्य लेखम लिखति, तो गुरु शिष्येन लेखम लेखयति, ये वाक्य बन गया। भृत्यः कार्यं करोति, दूसरा वाक्य ले लो, भृत्यम कार्यं करोति, ये बन गया वाक्य। अब इसमें मूल धातु का कर्ता कौन है? भृत्य। अब भृत्य के द्वारा राजा क्या करवा रहा है? कार्य करवा रहा है, तो भृत्य में कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय आएगी। भृत्येन कार्यं कारयति। अब इसका कर्ता कौन? दूसरा रखना पड़ेगा। दूसरा कौन रखेंगे? नृपः। राजा भृत्य के द्वारा कार्य करवा रहा है। तो इस सेंटेंस में दो कर्ता होते हैं, एक कर्ता को कहते हैं प्रयोजक कर्ता और दूसरे को कहते हैं प्रयोज्य कर्ता। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है उसको कहते हैं प्रयोज्य कर्ता, और जो प्रेरणा दे रहा है कार्य तुम करो उसको कौन सा कर्ता कहते हैं? प्रयोजक कर्ता। जो केवल वो प्रेरणा देता है, ऑर्डर देता है, आदेश देता है, वो कर्ता कुछ नहीं, बस आसन पर बैठा है, उसको कौन सा कर्ता कहते हैं? प्रयोजक कर्ता। और जो कार्य कर रहा है उसको क्या कहते हैं? ढेरों सारे उदाहरण है, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हर दिन चलता है रहता है वही बात, ध्यान नहीं देने से आपको कठिन लग रहा है। प्रयोज्य कर्ता और प्रयोजक कर्ता के एग्जाम्पल चलते ही रहते बहुत सारे। देखो स्पष्ट हो जाएगा आगे। धातु के कर्ता में तृतीया होती है और कर्म में पूर्व द्वितीयाई होती है। कर्म में कौन सी विभक्ति है? द्वितीयाई। क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार? देखो यहाँ पर गुरु करता है, उसके अनुसार क्रिया बन गई लेखयति। देखो जैसे शिष्य लेखम लिखति, ये मूल धातु है, माने प्रेरणार्थक बनाने से पहली जो धातु है उसको मूल धातु कहते हैं। गुरु शिष्येन लेखम लेखयति। देखो प्रयोजक कर्ता में तृतीया हो गई, प्रयोजक कर्ता में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है। गुरु प्रयोजक करता है, शिष्य प्रयोजक करता है, उसमें तृतीया, कर्म में द्वितीया रहेगी और कर्ता के अनुसार क्रियापद हो जाएगा। गुरु यहाँ पर करता है तो उसके अनुसार क्रियापद हो गया। नृपः भृत्येन कार्यं कारयति। पहला मूल कर्ता कौन था? शिष्य, भृत्य। भृत्यः कार्यं करोति, भृत्य कार्य करता है, ये था। अब जब प्रेरणार्थक बनाया उसको, तब भृत्य में तृतीया विभक्ति आ गई। भृत्येन कोई दूसरा प्रयोजक कर्ता जोड़ना पड़ेगा, तो नृपः। नृपः भृत्येन कार्यं कारयति, ऐसा हो रहा है। तो प्रयोजक कर्ता में तृतीया और प्रयोजक कर्ता में कौन सी विभक्ति होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। और आगे निजंत प्रेरणार्थक करने के लिए अय लगाना पड़ता है धातु के साथ, तभी फिर वो प्रेरणार्थक बन जाता है। तो हर एक धातु का आप रूप याद करें। जैसे दृश्य का है तो उसका क्या बन जाएगा? दर्शयति। दृश्य का क्या बनेगा? क्री का क्या बनेगा? करोति कारयति। भक्षति भक्षयति, ऐसा बनेगा। और स्मरति स्मारयति, शृणोति श्रावयति, ऐसे रूप प्रेरणार्थक के भी थोड़े से आपको याद रखना पड़ेगा। पतति पातयति, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। लिखति लेखयति। तो प्रेरणार्थक आप अभ्यास करें, शेष पाठ हम कल के कक्षा में देख लेंगे। यं वैदिका वदध्वं सिजानतां देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति।